तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से मनुष्य के शरीर में जब तक पूर्वकृत पाप रहता है, पूर्व जन्मों का किया हुआ पाप रहता है, हरि चर्चा न सुहाए, उसे भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। मनुष्य के शरीर में पहले जन्म का जब तक पाप रहेगा तब तक भगवान की कथा अच्छी नहीं लगी। कैसे? जैसे ज्वर के अंश से जब बुखार लग जाता है तो भूख भी समाप्त हो। जब बुखार लग जाता है तो भूख भी नहीं लग पाता। ठीक उसी प्रकार आपके शरीर में या हमारे शरीर में या किसी के शरीर में जब तक दोष रहेगा, जब तक पाप रहेगा, तब तक से भगवान की कथा और भगवान और संत अच्छे नहीं लगे। अच्छा, आपके शरीर में अगर जब गंदगी का प्रकोप हो जाता है तो उसमें आप क्या करते हैं? सुबह में जब आप मल मूत्र का त्याग जब करते हैं तो शरीर अशुद्ध हो जाता है। सुबह में मल मूत्र त्याग करने से शरीर अशुद्ध हो जाता है, तो अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए आप जल के पास जाते हैं, या तो तालाब, या तो नदी, या तो कुआं। वहां जाकर आप स्नान से अपने शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक उसी प्रकार मन में जब दोष, मन में जब पाप, आत्मा जब पाप कर्मों से लिप्त हो जाए, इसको भी निर्मल बनाने के लिए जल चाहिए, इसको भी पवित्र बनाने के लिए जल चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, शरीर तो पानी से शुद्ध हो गया, मिट्टी से शुद्ध हो गया, लेकिन मन मिट्टी और जल से शुद्ध नहीं होगा। मन को साफ या मिट्टी से नहीं कर सकते, मन को आप जल से निर्मल नहीं बना सकते। मन को निर्मल बनाने के लिए आपको सत्संग रूपी जल चाहिए, आपको राम कथा रूपी जल चाहिए, आपको हरि भजन रूपी जल चाहिए। राम भगति जय सुर शरीरा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। परंतु आपने अपने शरीर को धोने तो तालाब के पास गए, नदी के पास गए, लेकिन मन को धोने के लिए भी तो आपको तालाब चाहिए, नदी चाहिए। तो मन को धोने का नदी है क्या? मन को स्वच्छ बनाने के लिए तालाब है क्या? तो मुद मंगलमय संत समाज, संतों का समाज ही ये नदी की समाज है। संतों का चलता फिरता ये समाज ही प्रयागराज के समाज में, संतों का समाज ही ये जमुना जी है, सरस्वती और गंगा जी।
अर्थात मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि आप अगर अपने मन को धोना चाहते हैं, अपने तन को धोना चाहते हैं, तो सत्संग रूपी तालाब में, सत्संग रूपी गंगा के पास, सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करें, तब आपका मन निर्मल होगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साधे, केवल मन को साध लेने से आपका सारा काम बन जाए। मन की सध जाने से आपका सारा काम हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न है आप लोग, मन का कहा हुआ करना चाहिए या नहीं? मन का कहा हुआ करना चाहिए या नहीं? मन का कहा हुआ कभी नहीं करना चाहिए। मनः कामांश्च छिद्रम् तनुं मानसी योगिनः कृतमय तस्य पंत्युर्जा पुंसलिः। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पत्नी पर विश्वास करने वाले पति को, पत्नी पर विश्वास करने वाले पति को जैसे व्यभिचारिणी नारी धोखा देती है, पत्नी पर विश्वास करने वाले पति को जैसे व्यभिचारिणी नारी धोखा देती है, वैसे ही मन पर विश्वास करने वाले साधक ये मन विषयों का अवकाश देकर, मन को विषयों का अवकाश देकर ये मन साधक का पतन कर देता, अर्थात साधक को नष्ट कर डालता है। विषयों का प्रलोभन देकर मन साधक को परमात्मा की भजन से, सत्संगति से हटा करके इसको नष्ट कर डालता। इसलिए मन पर कभी विश्वास करना नहीं चाहिए। और आप लोग इसी का रोगी हैं, आप लोग इसी का रोगी हैं। मन करता है मद्यपान करने, मन करता है मांस खाने की, मन करता है चोरी करने की, मन करता है घर बनाने की, मन करता है वो स्त्री सुंदर है, मन करता है कोई न कोई पद पाने की, मन करता है स्वर्ग में जाने की, मन करता है सबका संपत्ति लूट कर अपने पास रख लूं, मन करता है गाली दे दूं, मन करता है किसी को मार दूं, मन करता है नाना प्रकार की मन में भाव आया करते। और आप इसी का रोगी हैं। तो आप खुद सोच लो, आपका कल्याण नहीं है, क्योंकि आप मन का रोगी हैं। मन में रोग पैदा हो गया। मन का कहा हुआ कभी न करें। जैसे पानी के अंदर असंख्य बुलबुले उठते हैं और फूटते हैं, उसी प्रकार मन के अंदर भी अनेक इच्छाएं उठती है और अनेक इच्छाएं। एक पता नहीं है आपको कि ये इच्छा जो उत्पन्न हुई
ये हमारे स्वधर्म में है या नहीं, इस इच्छा से मेरा उद्धार होगा या नहीं, ये इच्छा श्रेयस्कर है या नहीं, ये इच्छा शुद्ध है या नहीं, इस इच्छा से मेरा कल्याण होगा या नहीं। इस प्रकार से आप मन का रोगी हैं। मन के मते न चाले, मन के मते अनेक, जो मन पर अवतारी, शोषा मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अवतारी, सो साधु। कोई एक प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। मन के मते न चालिए, मन का कहा कभी न करे, मन का कहा कोई। मन के मते अनेक, मन में अनेकों विचार आते हैं, मन में अनेकों चिंतन हुआ करता। जो मन पर होता नहीं, जो मन का कहा कभी नहीं करता, वही साधु है। ध्यान रखना, सृष्टि में सब साधु नहीं हो सकते। साधु वही है जो मन का कहा हुआ नहीं करते, तन का कहा हुआ नहीं करते, इंद्रियों का कहा हुआ नहीं करते, वही साधु। जो मन का कहा हुआ करते वही साधु नहीं। जो इंद्रियों के आधार से चलते हैं वे साधु नहीं। जो तन के आधार से चलते वे साधु नहीं। किस आधार से आप चलेंगे तो साधु है, किस आधार से आप चलेंगे तो संत है, किस आधार से आप चलेंगे तो ज्ञानी है। आपको चलना है आत्मा के आधार से, आपको चलना है परमात्मा के आधार से, आपको चलना है शास्त्र के आधार से, आपको चलना है भगवान के बनाए हुए मार्गों के आधार से, आपको चलना है परमात्मा की इच्छा के आधार से। इसलिए अपने मन और इंद्रियों और शरीर के आधार से आप न चले। ऐसा क्यों? क्योंकि मन, ये शरीर और ये इंद्रियां प्राकृतिक से बना हुआ एक हथियार है। प्राकृतिक से बना हुआ एक हथियार है। इसलिए इस शरीर का कहा आप न करें। आपको कुछ अगर करना हो, आपको कुछ देखना हो, जीवन में कुछ अगर लाभ और उन्नति पाना हो, तो आप वही करें जो शास्त्र कहते, आप वही करें जो गुरुदेव कहते, आप वही करें जो परमात्मा कहते। परंतु अपने मन का, अपने तन का, अपने इंद्रियों का कहा हुआ कभी न करें, क्योंकि इनमें चेतना नहीं है। एक जड़ प्रकृति से बना हुआ एक हथियार है। इनमें चेतना पैदा करने वाले सद्गुरु हैं, इनमें चेतना पैदा करने वाले परमात्मा। मैं कभी आप लोगों को संकेत किया भी हूं। रात्रि के अंदर कालिमा होता है, रात्रि में कालिमा ही कालिमा, अंधेरा अंधेरा होता है। लेकिन चंद्रमा का जब आगमन होता है तो रात्रि की सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार आपके शरीर में कालिमा ही कालिमा है, सत्य का बोध नहीं है।
असत्य का बोध नहीं, न्याय का बोध नहीं, अन्याय का बोध नहीं। लेकिन जिस समय गुरु के द्वारा ज्ञान का प्रकाश शरीर में होगा तो आपके शरीर की सुंदरता बन जाएगी, आपके मन की सुंदरता, आपके इंद्रियों की सुंदरता बन जाएगी। इसलिए आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में तो गुरु के आदेश में आइए, संतों के आश्रय में आ जाइए। संत रूपी समाज से जुड़ करके अपने आत्मा को पवित्र बनाने की, अपने आत्मा को, अपने मन को नहलवाने की चेष्टा करें। लाभ होगा, उन्नति होगा, प्रसन्न रहेंगे, कोई शोक होगा नहीं, आपको ममता नहीं सताएगी, आप सदा प्रफुल्लित और प्रसन्न रहेंगे। देखिए, सुखी वही है जो संसार का त्यागी, दुखी वही है जो संसार में आसक्त, सुखी वही है जो संसार का त्यागी है, दुखी वही है जो संसार का भोगी। अगर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, सुख अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संसार को त्यागने की चेष्टा करें। सुख अगर चाहते हैं तो भक्ति का आश्रय लेना, सुख अगर चाहते हैं तो भगवान की कथाओं अपने में, अपने हृदय में रखना सीखिए। आनंद ही आनंद है, कल्याण ही कल्याण है।